हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभ्युदय योजना के अंतर्गत सीसेट मैथ्स यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी में जो सीसेट का सिलेबस है उसमें लिख के आता है बेसिक न्यूमरेसी। दूसरा जो टॉपिक है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन और तीसरा जो टॉपिक है उसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और एक अलग से टॉपिक है जिसका नाम है डाटा इनसफिशिएंसी। तो डाटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और डाटा इनसफिशिएंसी, ये 4 टॉपिक हम लोगों को सीसेट मैथ्स में डिस्कस करने हैं। अब बेसिक न्यूमरेसी का मतलब आप ये समझिए कि बेसिक न्यूमरेसी का मतलब है पूरा का पूरा अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में जैसा कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम से लेकर के नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, इस तरीके के सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और आप उसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो सीसेट मैथ्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काम एवं समय। टाइम एंड वर्क को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काम एवं समय, ठीक है। टाइम एंड वर्क अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बेसिस पे हमारा एक और भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पाइप एंड सिस्टम। हिंदी में हम बोलते हैं इसे नल एवं टंकी, नल एवं टंकी, ठीक है। अब देखिए, टाइम एंड वर्क में 2 तरीके के पार्ट हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका और इसका सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, इसमें तो हम लोग टाइम एंड वर्क एंड और पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट को आर.एस. अग्रवाल की बुक में अलग से एक चैप्टर दिया गया, कंपाउंड चेन रूल के नाम से। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रित समानुपात। तो ये पार्ट टाइम एंड वर्क का ही है। तो क्वेश्चन के नेचर से, हालांकि एग्ज़ाम में ये लिख के तो आता नहीं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के नेचर से समझते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट का टाइम एंड वर्क जो मेन है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, इस पूरे चैप्टर में एलसीएम लेना आना चाहिए हमको, और एलसीएम जिस वैल्यू का लेते हैं हम उसी से इसको हम डिवाइड करेंगे और इससे जो चीज़ हमें प्राप्त होगी हम उसको इफ़िशिएंसी बोलेंगे। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो हमें लासापा निकालना आना चाहिए और जिस मान का हमने एलसीएम लिया है उससे डिवाइड करेंगे तो कौन सी चीज़ निकल के आएगी भाई? कार्य क्षमता। क्या निकल के आएगा? कार्य क्षमता, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि सर एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एलसीएम के लिए आपको पता है कि एलसीएम जो है ये एक छोटी सी बात है, इसे हमें समझना है एलसीएम के बारे में, क्योंकि हर चैप्टर में हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम का वैसे तो फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड एलसीएम 20 and 30
20 और 30 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। 20 और 30 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। फाइंड एलसीएम 20 एंड 30। तो देखिए एक तो मेथड ये है कि हम फैक्टर करते थे, 20 के फैक्टर करते थे 2 से 10, फिर 5, ऐसे 30 के फैक्टर करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। अब यहाँ पर हम सारे फैक्टर लिखते थे। 20 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालने के लिए देखिए एचसीएफ भी समझ लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे हमें यहाँ पर पता करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है। अगर आप कॉमन देखें तो यहाँ पर 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 2 इंटू 5 कॉमन हो गया, दैट इज़ 10। तो हमारा हो गया एचसीएफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मासापा। लेकिन अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कहता है कि जो भी एचसीएफ है उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उससे भी आपको क्या करना है, लिखने की ज़रूरत है। रिमेनिंग वैल्यूज़ को भी लिखने की ज़रूरत है। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ में 10 के बाद कौन सी वैल्यू बची, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 का मतलब 6 और, तो टोटल हमारा जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 60। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 60। ठीक है। अब देखिए भाई ये जो मेथड है एलसीएम निकालने का वो क्या है, काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो हम इसमें चैप्टर में हर बार एलसीएम निकालना है, तो हम इसकी एक ट्रिक समझते हैं। देखिए यहाँ एलसीएम निकालने की जो ट्रिक है वो ये है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब है सबसे बड़ी संख्या, या फिर इट्स मल्टीपल का मतलब हुआ बड़ी संख्या, इट्स मल्टीपल का मतलब इसका गुणज, बड़ी संख्या का ही गुणज आपका क्या होगा, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर है उसमें क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या है, कि जो एलसीएम होगा उसमें रिमेनिंग जो नंबर होंगी वो क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। एलसीएम में हमेशा शेष जो बची संख्याएं होती वो डिवाइड करती हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन था 20 और 30 का एलसीएम चाहिए था, तो आप बताइए 20 और 30 में बड़ी संख्या क्या है, 30। लेकिन शर्त दूसरी है कि रिमेनिंग नंबर 20 भी 30 को डिवाइड करना चाहिए, जो कि डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है। 20 का टेबल 30 में नहीं जाता, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इसलिए बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती। तो 30 तो एलसीएम नहीं हो सकता, लेकिन 30 का मल्टीपल, अब जैसे ही हमने 30 का मल्टीपल का मतलब टेबल, जैसे हमने 30 का दूसरा मल्टीपल लिया 60, तो 60 में 20 भी डिवाइड करा, 30 भी, तो हमारे पास डायरेक्ट एलसीएम कितना हो गया, 60। तो हर बार हमें एलसीएम लेना है, इसलिए एलसीएम लेना आना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 40, 30 और 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60। अब 60 में 30 तो डिवाइड करा, लेकिन 40 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एलसीएम क्या होगा, 60 का मल्टीपल। अब 60 का दूसरा मल्टीपल क्या है, 120। तो 120 में 30 भी डिवाइड करा, 40 भी, तो आपने कहा कि सर इसका एलसीएम कितना हो गया, 120। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बात को। अब देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से जो है समझना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1, हम इस चैप्टर को टाइप वाइज कैटेगराइज करेंगे कि कितने नेचर के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन लिखिए राम कंप्लीट ए वर्क Ram do a piece of work
in 20 days. Ram do a piece of work in 20 days, while Shyam do same piece of work in 30 days. जो श्याम है वो सेम पीस ऑफ वर्क को इन 30 डेज में कर रहा है. इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर, then in how many days work is completed. तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा. हिंदी में क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि श्याम इसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है. अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन हमने पूरा लैंग्वेज लिखा दिया. इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते थे. और देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं. सोल्यूशन में जैसे आपसे होता है कि ए ये लिख दिया गया, तो ए 20 डेज का मतलब है कि ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में. और बी 30 डेज का मतलब है कि बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में. आपसे पूछा क्या गया है, ए प्लस बी का मतलब है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे. तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने इस चैप्टर में बताया कि आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है. तो सबसे पहला काम आप एलसीएम लीजिए. 20 और 30 का एलसीएम, यहाँ पे 30 बड़ी नंबर है, इसका दूसरा मल्टीपल 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम. 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम. अच्छा, जब हमने बताया था कि एलसीएम, इंट्रोडक्शन में एलसीएम लेने के बाद उस वैल्यू से डिवाइड करना है जिसका आपने एलसीएम लिया है. तो 20 और 30 का एलसीएम लिया है 60. 20 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3. और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2. और डिवाइड करने पर जो चीज़ प्राप्त होती है उसको हम इफ़िशिएंसी बोलते हैं, या हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं. ठीक है, ये जो हमारा एलसीएम है, इस एलसीएम को हम लोग कुल काम बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं. अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि जब भी किसी चीज़ में हमें ये पता करना है कि कितने दिन लग रहे हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि टोटल डेज पता करने हैं, कुल कितने दिन लग रहे हैं. तो अगर हम किसी काम में ये पता करना चाहते हैं कि टोटल कितने डेज होंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि टोटल काम पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वर्किंग पीपल इफ़िशिएंसी. जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता क्या है. देखिए आप इस बात को प्रैक्टिकली समझिए. मान लीजिए आपको एक रूम बनवाना है. अब एक रूम बनवाना है तो ये डिसाइड हो गया कि काम कितना है, एक रूम. हो सकता है किसी को 2 रूम बनवाने हो, किसी को 3 रूम बनवाने हो. तो काम डिसाइड होना ज़रूरी है. और जैसे ही काम डिसाइड हुआ वैसे ही आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि जो लोग आप लगा रहे हैं काम पर उनकी कार्य क्षमता कितनी है. हो सकता है किसी की कार्य क्षमता जल्दी करने की हो, किसी की कम हो. तो इस दोनों बातों पर ही डिपेंड करता है कि आपका जो एक रूम है या 2 रूम है वो कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं. यहाँ पर देखिए कुल काम कितना है, 60. कार्य क्षमता ए साहब की 3 है और बी साहब की कितनी है, 2. ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम इसको दूसरे तरीके से समझें, अगर मैथ्स को देखिए जितना आप प्रैक्टिकल समझेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा. जैसे मान लीजिए 60 काम है, 60 काम का मतलब 60 लड्डू बनाने हैं. ए साहब कितना लड्डू बना पा रहे हैं, एक दिन में 3. और बी साहब एक दिन में कितना बना पा रहे हैं, 2. अगर हम ए और बी दोनों को साथ में काम पे लगा देंगे तो 60 लड्डू 3 और 2 5 के हिसाब से कितने दिन में बन जाएगा भाई, 12 दिन में बन जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12 डेज. बस आ गया आंसर हमारा. नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन. अब जैसे हमने कहा कि आप जब टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें नल और टंकी के भी सवाल आप कंप्लीट कर सकते हैं. और देखिए नल और टंकी का क्वेश्चन कैसे आता है, सेम ही क्वेश्चन करने का तरीका है, बस
आपका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा नल और टंकी के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, ए पाइप fill a tank in 30 minutes. B pipe fills this tank in 40 minutes. C pipe fills this tank in 24 minutes. अब क्वेश्चन है, इफ ऑल पाइप्स ओपन टुगेदर, देन इन हाउ मैनी। अब देखिए यहाँ पर हाउ मैनी के बाद अगर यूनिट मिनट है तो मिनट में पूछेगा, दिन था तो दिन पूछ रहा, घंटे होता है तो घंटे पूछता। हाउ मैनी मिनट टैंक इज फिल्ड, हाउ मैनी मिनट टैंक इज फिल्ड, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर है नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, नल बी इस टंकी को 40 मिनट में और नल सी इस टंकी को 24 मिनट में। अगर तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते तो क्या लिखते, ए जो है देखिए भरने का काम होता है तो प्लस होता है, काम कर रहे हैं ए करना मिनट में भर रही टंकी को 30 मिनट में, 20 टंकी को प्लस मतलब भर रही है 40 मिनट में, और सी भी इस टंकी को भर रहा है 24 मिनट में। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपका क्या है कि एलसीएम लेना। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपको एलसीएम की ट्रिक बताई गई कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 40। अब 40 में 30 और 24 का टेबल नहीं आता, तो 40 का मल्टीपल देखना है 80 में भी 30 नहीं जाता। 40 का तीसरा मल्टीपल आपने देखा 120 में 30 भी डिवाइड कर रहा है और 24 भी, तो यहाँ पर जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 120। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 30 से 120 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 40 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 24 से करेंगे तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तीनों जो नल हैं, तीनों पाइप अगर खोल दिए जाए तो क्या होगा, ABC साथ में खोल दिया जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए, जो कि आपको पता है कि ये भाई हमारा टोटल वर्क है। टंकी के एस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि मान लो जो 120 लीटर हमें पानी भरना है, ठीक है, 120 काम है, लीटर से मतलब नहीं, 120 टोटल काम है, और ये हमारी क्या है एफिशिएंसी है भरने की। ए साहब 4 भर सकते हैं, बी साहब 3 और सी साहब 5। अब मान लीजिए 120 काम है, तीनों नल एक साथ में काम करेंगे 4 3 7 + 5 12 के हिसाब से, तो काम कितने हो जाएगा 10, और यूनिट मिनट है इसलिए कितने मिनट में टंकी भर जाएगी 10 मिनट में। तो ये टंकी का सवाल हो गया कि टंकी जो है वो 10 मिनट में भर जाएगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि A + B + C 3 लोग हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ABC किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, जबकि B और C मिलकर इस काम को कर रहे हैं 30 डेज में। B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि A अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। पहला क्वेश्चन है कि A अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि B अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, B अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा।
अब सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन जब हमारे पास है तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम इसमें एलसीएम निकाल लें। तो अगर हम 10 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा भाई 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 और 30 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं तो ये देखिए ये आपका क्या पार्ट है, एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का, और ये क्या है आपका एलसीएम वाला पार्ट, टोटल वर्क दिखाता है। तो हमें पता चल गया है क्वेश्चन को अगर हम पढ़ना समझ रहे हैं कि टोटल काम 30 है, तीनों मिलकर के 3 काम कर सकते हैं, जबकि बी और सी कितना कर सकता है 1। लड्डू के हिसाब से बात करें तो टोटल 30 लड्डू बनाने हैं, तीनों मिलकर के 3 लड्डू बनाते हैं, जबकि बी और सी मिलकर कितना लड्डू बनाता है 1। अगर हम आपसे पूछा जा रहा है ए अकेले कितने देर में काम को समाप्त करेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, तो हमारे पास ए के लिए टोटल काम कितना है 30। ए की इफ़िशेंसी आनी चाहिए और ए की इफ़िशेंसी आएगी यहाँ से, ए बी सी अगर 3 बना रहे हैं और बी सी 1 बना रहे हैं, तो अगर हम 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए की इफ़िशेंसी कितनी है +2, 2 बनाने की है। तो 2 के हिसाब से अगर ये बनाएगा तो कितने 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 15 दिन में। और मान लीजिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता कि बी कितने दिन में करेगा, तो देखिए यहाँ बी की इफ़िशेंसी हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बी की इफ़िशेंसी फाइंड नहीं होगी तो बी कितने दिन में करेगा ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हिंदी में बोलते हैं निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं इस काम को 15 दिन में, और सी और ए मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 का में 15 और 12 की टेबल नहीं जाती, तो 20 का जो दूसरा मल्टीपल है 40 में भी नहीं जाती। तीसरा मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा 60, तो 60 में सभी डिवाइड करें तो 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 12 से डिवाइड करेंगे 5, ये हमारे पास आ गई इफ़िशेंसी। अब यहाँ एक बात समझनी है इस क्वेश्चन में कि अगर हमें ए बी सी की इफ़िशेंसी चाहिए, अगर हम इन सबको जोड़ दें 3, 4 और 5 को, तो ये 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं 12, तो ये जो 12 है ये 2 बार है, हर व्यक्ति यहाँ पर कितनी बार है 2, तो हमें इसे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ए बी सी की इफ़िशेंसी एग्जैक्टली कितनी है 6। इस 2 से क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि हर पर्सन यहाँ कितनी बार है 2 बार, और हमें तो सिंगल ही पर्सन का निकालना ए बी सी में। एक ही बार हमें ए चाहिए, एक ही बार बी चाहिए और एक बार सी चाहिए, इसलिए हमारे पास ए बी सी की इफ़िशेंसी कितनी है 6। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जैसे ही इफ़िशेंसी पता चल गई, टोटल काम 60 है और 6 के हिसाब से अगर बनाएंगे तो कितने दिन में बना देंगे, 10 डेज, 10 दिन में। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है ए पाइप, एक जो नल है, ए पाइप नल, एक नल ए है और ये भरने का काम कर रहा है। ए पाइप नल ए जो है किसी टंकी के 2/3 भाग को, 2/3 पार्ट को, 2/3 भाग को 20 मिनट में भरता है। कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में। नल ए
पाइप ए किसी टंकी के 2/3 भाग को 20 मिनट में भरता है। ठीक है, क्वेश्चन है शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। शेष टंकी को नल ए कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर पार्ट आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप बेसिकली भी समझते बेसिक कि अगर कोई नल है मान लीजिए ए, इसका 2/3 भाग हो रहा है कितने मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट में फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 पार्ट निकालें, एक भाग निकालें, तो आपको पता है कि ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड है कि कोई भी चीज़ जब इक्वल के उधर जाती तो अपना साइन क्या करती है, इंटरचेंज। तो ये जो 2/3 है वो इधर रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा, 3/2। 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई वाला, जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया और जो 3 डिवाइड में है वो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। जब ये चीज़ क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 30 मिनट। कहने का मतलब है कि अगर नल ए पूरी टंकी को भरे तो कितने समय में भर सकता है, 30 मिनट में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि नल ए टंकी को कितने समय में भर सकता, तो आप आंसर देते 30 मिनट। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, उसने पूछा शेष टंकी को नल ए कितने समय में भरेगा। अब ये मुझे बताओ कि 20 मिनट तक तो आपने नल ए को प्रारंभ रखा और पूरी टंकी 30 मिनट में भर सकती थी, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। शेष टंकी को नल ए कितने समय में भरेगा, 30 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल गया शेष टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 10 मिनट में। शेष टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 10 मिनट में। नोट कर लीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अब जैसे हमसे कहा जाए नल जो है, नल ए किसी टंकी के 5/6 भाग को 25 मिनट में भरता है। नल ए किसी टंकी के 5/6 भाग को कितने मिनट में भरता है, 25 मिनट में। ठीक है, नल बी इसी टंकी के 3/5 भाग को 9 मिनट में भरता है। कितने मिनट में, 9 मिनट में भरता है। भरने का मतलब प्लस हो रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ए और बी दोनों साथ में खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब सिंपल सा काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये निकालना है कि पूरी टंकी कैसे और कितने समय में भर जाएगी। तो आपको मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया कि ये जो पार्ट वाले जब सवाल होते हैं, जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि अगर हम ए का निकालें तो डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जो 25 मिनट है और ये जो पार्ट वाला भाग है वो इधर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5/6 यहाँ क्या हो जाएगा, 6/5। ऐसा तभी करते हैं जब हम पार्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिनट आ जाएगा, 30 मिनट कि नल ए टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। अगर हम बात करें नल बी की तो यहाँ पर हमारे पास 9 मिनट है और जब ये 3/5 रेसिप्रोकल होगा 5/3 के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा कितने मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। मेन हमें यहाँ पर यही समझना था कि पार्ट जब हमारे पास पार्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। 5/6 क्या हो गया, 6/5, 3/5 क्या हो गया, 5/3। ऐसा करने से क्या होता है, पूरी टंकी नल ए द्वारा कितने समय में भरी जाती है, 30 मिनट में, और नल बी द्वारा कितने मिनट में, 15 मिनट में। ये चीज़ हमको पता चल गई। अब पहला काम हमें है इसका एलसीएम लेना। तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 30। अब ये हमारा पुराना सवाल हो गया। 30 से 30 को डिवाइड करेंगे 1 और 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2। हमें एफिशिएंसी पता चल गई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए और बी साथ में, तो ए और बी 30 लीटर मान लीजिए 30 काम है और दोनों साथ में 3 के हिसाब से करेंगे तो कितना मिनट लगेगा टंकी भरने में, 10 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे नल है, नल की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, नल ए जो है किसी टंकी को भर रहा है 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में। प्लस है नल बी जो है इस टंकी को भर रहा है 2 सही 1/2 मिनट में। 2 सही 1/2 मिनट में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा विशेष नया नहीं है, ये तो पुराना पहला ही सवाल था, ऐसे ही हमने किया था। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें ज़रूर समझने वाली है, वो क्या कि यहाँ पर ये जो पार्ट है वो काहे में है? फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे लेंगे, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, हम आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि सर फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। और देखिए, भिन्न के बारे में आपने पढ़ रखा है कि सर फ्रैक्शन को हम कहते हैं जैसे कि P/Q के फॉर्म में लिखी हो और यहाँ पर Q ≠ 0 है। ऊपर वाले पार्ट को हिंदी में अंश और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको नोमिनेटर और हिंदी में हम इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब जब आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का भी रूल पढ़ लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको भिन्न पता चले सॉल्व करनी है और आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि आप एलसीएम लेते हैं किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर माने हर। हर का एलसीएम लेने के बाद इंडिविजुअल डिनोमिनेटर से आप उसे डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको आप नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो आपको ये कहा जा रहा है कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है कि एलसीएम लेना है किसका? हर का। और फिर आपको क्या करना है? प्रत्येक हर से भाग करना है और जो भी मान आएगा उसको किस में गुणा करना है? अंश में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, जैसे 2/3 - 4/5। अब अगर हमें इसे हल करना है तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि इसका 3 और 5 का एलसीएम लेना कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। कितना एलसीएम हो जाएगा? 15। 3 से भाग करेंगे 5 और 5 का जो भी वैल्यू आएगा उसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 5 × 2 10 माइनस 5 का इसमें करेंगे 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो ये वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या दे देगी? माइनस में 2/15। तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर होगा, ठीक है। -2/15 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। -2/15। तो ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर क्या सीखने चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो आप एक चीज़ समझिए, पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए नोट में कि अगर हम एलसीएम ले रहे हैं किसका? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पर तरीका ये है कि एलसीएम ऑफ नोमिनेटर लिया जाए डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर लिया जाए। मतलब जब भिन्न है तो जाहिर सी बात है P/Q के फॉर्म में होगी। तो ऊपर वाले पार्ट का तो हमें एलसीएम लेना है और नीचे वाले पार्ट का क्या लेना है? एचसीएफ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर कभी हमें एचसीएफ निकालना पड़े, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ लिया जाता है किसका? नोमिनेटर का, और डिवाइड करना पड़ता है आपको किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ किसका? फ्रैक्शन का। अब इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। अब देखिए, क्वेश्चन करते हैं। जैसे सोल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास ए साहब तो 10 मिनट में टंकी भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। लेकिन बी साहब की अगर हम बात करें, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4 1 5, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फ्रैक्शन में एक बात आप ये भी समझ भी है, जैसे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे लिखा हुआ है 9/4,
ठीक है। तो 9/4 हमारी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम काहे में चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन माने मिश्रित भिन्न में। तो जब हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं तो 3 चीज़ें चाहिए, क्वोशेंट चाहिए हमको, रिमाइंडर चाहिए और डिवीज़र चाहिए। क्वोशेंट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए और डिवीज़र चाहिए। अब ज़रा आप इस बात को यहाँ से समझ लीजिए, जैसे अगर हम 4 से 9 को डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, ये 1, तो ये 1 हमारा रिमाइंडर है, ये 2 हमारा क्या है, क्वोशेंट है, और 4 हमारा क्या है, डिवीज़र है, और ये 9 जो होता है वो डिविडेंट होता है। ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहते हैं 4/9 को, तो हम क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। अब अगर हम इसको फिर से पुनः 2 सही 1/4 को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि इसके बीच में एक तो प्लस का साइन होता है, 2 + 1/4 होता है, और इसको सॉल्व करने का तरीका है 4 2 जा 8 + 1, दैट इज फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/4। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने करी है, 2 2 जा 4 + 1 5/2। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना हमने समझाया कि हमें न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एचसीएफ। तो 10 और 5 का ही एलसीएम लेना, और 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, तो एचसीएफ कितना होगा, 1, कोई मतलब ही नहीं है। हमें मेन 10 और 5 का एलसीएम लेना था, जो कि कितना हो गया, 10। अब मुझे बताइए 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 5/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब इस बात को भी समझिए, जैसे 10 में 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा सर, 10 के साथ जाएगा, और सिंप्लीफाई होकर के हमें कितना मिलेगा, एफिशिएंसी 4। तो हमें यहाँ पर जब 5/2 से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, और जो 2 आएगा उस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4। तो हमें पता चल गया बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर साथ में दोनों ए और बी काम करेंगे तो 10 काम को 5 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे, 2 मिनट में टंकी भर देंगे। कितने मिनट में टंकी भर जाएगी, 2 मिनट में टंकी भर जाएगी। नोट कर लीजिए इस बात को भी। तो फ्रैक्शन वाली चीज़ें कैसे होती हैं ये भी बात आपको समझाई गई कि फ्रैक्शन में अगर कभी कोई वैल्यू आ जाए तो उसका हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें लिखा गया है इफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स इफिशिएंसी ऑफ बी। इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, देन ए अलोन इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट दिस वर्क। हिंदी में क्वेश्चन है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से कितनी है, 3 गुनी। ए यदि दोनों मिलकर के कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। आपने लिखा ए और यहाँ पर लिखा बी। ठीक है। अब पहले नंबर में आपको पता है कि इफिशिएंसी यहाँ पर हम लिखते हैं। अब कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी। अगर बी 1 होगा तो ए कितना काम करेगा, 3। अगर बी 2 होगा तो ए कितना काम करेगा, 6। एक सेकेंड, ए की कार्यक्षमता क्या है, इस 3 टाइम्स इफिशिएंसी ऑफ बी। अगर ये 1 बनाएगा तो ये कितना बनाएगा, 3। अगर ये 2 बनाएगा तो ये कितना बनाएगा, 6 बनाएगा, मतलब 3 टाइम्स। हमने 1 मान लिया। ठीक है। इनके बीच में कौन सा साइन हिडन होता है, रेशियो का साइन हिडन होता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप कि कहा क्या गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य को कितने दिन में कर दिया, 10 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिया, 10 दिन में। अब अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो दोनों साथ में कितना काम करेंगे, 4, और 4 के हिसाब से कितना काम होगा, 40 वर्क। काम कितना हो गया, टोटल वर्क 40। अब हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा जा रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए अगर हम निकालेंगे तो 40 काम को ए 3 की इफिशिएंसी से करेगा, और आंसर आएगा 13 सही 1/3। 40/3 को हमने निकालना आपको बताया था। कैसे लिखते हैं, क्वोशेंट देखना, रिमाइंडर चेक करना और डिवीजन। मिक्स फ्रैक्शन में 13 सही 1/3 डेज में हमारा काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में है नल ए किसी टंकी के 1/3 भाग को भरता है। नल ए किसी टंकी के 1/3 भाग को भरता है। नल बी जो है इसी टंकी के 1/4 भाग को भरता है।